बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। अयोध्या मसले को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुसालहतकारों का पैनल बनाया। 8 हफ्तों के अंदर काम पूरा करने की हिदायत। मुसालहत का अमल राजदारी में होगा। पैनल में रविशंकर भी शामिल। असद ओवैसी ने उठाए सवाल। वजीर आजम ने रियासतों से कहा, कश्मीरियों पर हमले करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसी भी मिलिटेंट ग्रुप को पाकिस्तान से काम करने नहीं देंगे। क्रैकडाउन के बीच इमरान खान ने दिलाया यकीन। हाफिज सईद को जुमे का खुतबा देने से रोक दिया गया। बालाकोट में 19 दरख्त तबाह करने पर हिंदुस्तानी पायलट्स के खिलाफ पाकिस्तान में एफआईआर। इलाके को मीडिया के लिए बंद कर दिया गया। इसराइल में अरबों को इलेक्शंस में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। सऊदी अरब ने अल-हुसियों का ड्रोन मार गिराया। कहा, जहाज ईरान में बना था। तुर्की और रशिया ने इदलीब में जॉइंट पेट्रोलिंग शुरू कर दी। बागों से हजारों फरार। वेनेजुएला के डैम पर हमला। पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। मदुरो ने कहा, अमेरिका ने जंग शुरू कर दी। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस को सुलह के जरिए हल करने के सिलसिले में पहल की है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज FIM खलीफुल्लाह की क़यादत में एक पैनल बनाया। इस पैनल को सुलह का अमल पूरा करने के लिए 8 हफ्तों का वक्त दिया गया है। इस पैनल में हिंदू मजहबी रहनुमा श्री रविशंकर और सीनियर एडवोकेट श्री राम पंचू शामिल है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की क़यादत वाली 5 जजों की दस्तूरी बेंच ने यह बात बताई। बेंच ने हिदायत दी कि सुलह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में होगी और यह अमल 1 हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा। बेंच ने कहा कि पैनल 4 हफ्तों के अंदर अपनी कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट पेश करे और पूरा अमल 8 हफ्तों के अंदर मुकम्मल करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुलह के इस अमल को कामयाब बनाने के लिए इसे बहुत ही राजदारी में रखना चाहिए और मीडिया को इस पैनल की कार्रवाई की कोई भनक नहीं लगनी चाहिए। मुसालहतकारों का पैनल अपनी टीम में दूसरे मुआविन अरकान को शामिल कर सकता है। अगर कोई मुश्किल पेश आए तो पैनल के चेयरमैन इस ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बातचीत के जरिए अयोध्या मसले को हल करने के ताल्लुक से अपना फैसला 4 शंबे को महफूज किया था। निर्मोही अखाड़े के सिवा तमाम हिंदू फरीकों ने इस तजवीज़ की मुखालिफत की, लेकिन मुस्लिम फरीकों ने इसकी तायद की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में बाबरी मस्जिद की जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 14 अपीलें दाखिल की गईं। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने पैनल में श्री रविशंकर को शामिल करने पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि वो गैर जानिबदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। 3 मीडिएटर्स का अपॉइंटमेंट का ऑर्डर दिया है। मैं समझता हूं कि मुसलमानों को उनके पास जाना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि जो शख्स ने 4 नवंबर 2018 को जो स्टेटमेंट दिया है वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो अब मीडिएटर है। वो उस अजीम पोजीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपॉइंट किया है, तो वो अपने दिलो दिमाग से 4 नवंबर का वो स्टेटमेंट निकाल देंगे जिसमें उन्होंने मुसलमानों से धमकी दी और कहा कि हिंदुस्तान में सीरिया बन जाएगा, वायलेंस हो जाएगा, गुडविल गेस्चर। तो जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है, अच्छा होता कि अगर ये जो ऐसे शख्स को बनाया जाता जिसका ना सब्जेक्ट मैटर से ना पार्टी से ताल्लुक होता, मगर इनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है
मगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस मीडिएशन के ऑर्डर का वेलकम करते हैं, और जो पर्सनल लॉ बोर्ड को जो बात कहना है वो पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफिशियली कहेगा। तो ये जो राय है ये मेरी पार्टी की तरफ से है। पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन जो है वो अपनी बात रखेंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन का जो एफर्ट किया है, मीडिएटर अपॉइंट किया है और कहा है कि 4 हफ्ते के बाद इंटरिम रिपोर्ट दी जाए, मैं उम्मीद करता हूं कि पर्सनल लॉ बोर्ड वहां पर जाएगा और जो भी होगा फैजाबाद में उसका होगा। अच्छी बात यह है कि कॉन्फिडेंशियल होगा, मीडिया के सामने नहीं आएगा ये बात, ताकि फिर इलेक्शन चलते रहेगा, कोई हमारे जैसा पॉलिटिशियन को रोटी ना सेके अपनी, तो ये भी अच्छा है। मगर हम उम्मीद कर रहे थे कि ऐसे आदमी को मीडिएटर नहीं बनाया जाएगा जिसका स्टेटेड पोजीशन पब्लिक डोमेन में है। नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। हम यही उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको नॉमिनेट किया है, अपॉइंट किया है, वो इस एज ए मीडिएटर के रोल को समझेंगे। वो मीडिएटर है, वो पार्टी नहीं है डिस्प्यूट में, तो वो मीडिएशन के उस आला जिम्मेदारियों को समझेंगे, हम यही उम्मीद कर सकते हैं। बाबरी मस्जिद मुकदमे के मुस्लिम फरीकों ने यकीन दिलाया है कि वो इस पैनल के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। इस दौरान साधु संतों ने कहा कि राम मंदिर की तामीर का फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। बीजेपी के कट्टर लीडर विनय कटियार और उमा भारती ने कहा कि जिस जगह राम की मूर्ति है वहीं पर मंदिर बनना चाहिए। मध्यस्थता में जो नाम आए हैं उन नामों पर भी टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि राम के नाम के ऊपर सबका अधिकार है, हिंदुत्व पर सबका अधिकार है, भारत पर जो भारतीय लोग हैं उन सबका अधिकार है। लेकिन एक बात पर मेरा अधिकार है हिंदू होने के नाते, और वो अधिकार ये है कि जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ और उसके आसपास राम मंदिर या हनुमान लक्ष्मण जी सीता जी जैसे मंदिरों के अलावा वहाँ और कुछ नहीं बन सकता। मैं वेटिकन सिटी का बहुत सम्मान करती हूँ, वहाँ कोई मंदिर बनाने जाएगा मैं उसको रोक दूँगी। अगर कोई मक्का मदीना में कोई चर्च बनाने जाएगा तो मैं उसको रोक दूंगी। इसी प्रकार से जहां रामलला विराजमान है वहां आसपास मंदिर के अलावा कोई भी चीज़ बनाने की चेष्टा होगी मैं रास्ते में खड़ी हो जाऊंगी। देरी पे नाराज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासती हुकूमतों से कहा कि वो कश्मीरियों पर हमलों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। वो उत्तर प्रदेश के एक वाक़े का हवाला दे रहे थे जिसमें एक हिंदू तंजीम के कारकुनों ने 2 कश्मीरियों को बुरी तरह मारा पीटा था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह हमला बाज बददिमाग लोगों ने किया है और यूपी हुकूमत को फौरी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मुल्क में इत्तेहाद का माहौल पैदा करना बहुत ज़रूरी है। पुलवामा हमले के बाद मुल्क के कई मकामात पर कश्मीरियों पर हमलों के वाक़यात पेश आए हैं। मोदी ने कहा कि यूपी हुकूमत को इन जुनूनी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने हमारे कश्मीरी भाइयों को निशाना बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कानपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लखनऊ मेट्रो की एक नई ट्रेन का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। पूरे मुल्क ने लखनऊ के इस हमले पर गुस्से का इजहार किया है। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये कश्मीरी सड़क पर ड्राई फ्रूट बेच रहे थे, जुमे को कई लोग उनके पास गए और उनसे ड्राई फ्रूट्स खरीदा। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि किसी भी मिलिटेंट ग्रुप को पाकिस्तानी जमीन से काम करने और मुल्क से बाहर हमले करने नहीं दिया जाएगा। हाल ही में इमरान खान हुकूमत ने मिलिटेंट तंजीमों के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू किया। इमरान खान ने एक रैली से खिताब करते हुए ये बात कही। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ पायदार और ठोस कार्रवाई करे। स्टेट डिपार्टमेंट के एक तर्जुमान ने वॉशिंगटन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ से की गई हालिया कार्रवाइयों को नोट किया है। पाकिस्तान को दहशतगर्दों के खिलाफ मुसलसल और नाकाबिल वापसी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से अपील करते हैं कि वो UN सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पर अमल करे और दहशतगर्दों को महफूज ठिकाने ना दे और उनकी फंडिंग रोके। चाइना ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान से कहा है कि वो एक सफा उल्टे और इस बहरान को मौके में तब्दील करे। चाइना के वजीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान पिछले साल अप्रैल में होने वाली छोटी कॉन्फ्रेंस के बाद चाइना चाहता है कि हिंदुस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात कायम किए जाएं। हालांकि चाइना पाकिस्तान का सदाबहार साथी है। चाइना के वजीर ने पार्लियामेंट सेशन के मौके पर सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों को हमारा मशवरा है कि वो जल्द से जल्द सफा उल्टे और अपने ताल्लुकात में नई तब्दीली लाए। पाकिस्तान ने बालाकोट में 19 झाड़ों को बमों से तबाह करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के नामालूम पायलट्स के खिलाफ FIR दर्ज की है। महकमे जंगलात की शिकायत पर यह FIR दर्ज की गई।
26 फरवरी को हिंदुस्तान ने कहा था कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में बालाकोट के मकाम पर एहतियाती हमले करते हुए जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया। उस हमले में सैकड़ों मिलिटेंट्स के हलाक होने का दावा किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि किसी एक शख्स की भी जान नहीं गई। सैटेलाइट तस्वीरों में भी कहा गया या दिखाया गया कि जैश ए मोहम्मद की वो इमारतें जैसी की वैसी हैं। खबर है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने मीडिया को बालाकोट के उस मकाम पर जाने से रोक दिया है। न्यूज एजेंसी राइटर ने कहा कि उसके रिपोर्टर ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन उसे रोक दिया गया। बताया गया कि 9 दिनों में तीसरी बार मीडिया को वहां जाने से रोका गया। पाकिस्तान की हुकूमत ने हाफिज सईद को लाहौर में जमातुल दावा के हेडक्वार्टर में जुमे का खुतबा देने से रोक दिया। कई बरसों में पहली बार ऐसा हुआ है कि हाफिज सईद लाहौर में रहते हुए जुमे का खुतबा नहीं दे सका। पाकिस्तान की हुकूमत ने हालिया क्रैकडाउन में जिन मकामात का कंट्रोल हासिल किया है उनमें जामे मस्जिद कुद्सिया भी शामिल है, जो जमातुल दावा का हेडक्वार्टर है। पुलवामा हमले के बाद इंतहा पसंदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान पर जबरदस्त दबाव है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तनाव की वजह से एक पाकिस्तानी औरत सुमेरा फारूक लाहौर में फंसी हुई हैं और अपने हैदराबादी शौहर शेख एजाज मोहिउद्दीन के पास नहीं जा पा रही है। वो 27 फरवरी से अपने 2 बच्चों के साथ लाहौर एयरपोर्ट पर फंसी हुई हैं। तमिलनाडु की हुकूमत ने मुतालबा किया कि इंडियन एयरलाइंस के पायलट अभिनंदन को मुल्क का सबसे बड़ा फौजी अवार्ड परमवीर चक्र दिया जाए। चीफ मिनिस्टर पलानीस्वामी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखते हुए यह मुतालबा किया। हाल ही में पाकिस्तान ने उनका हवाई जहाज गिरने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें रिहा किया था। हिंदुस्तान का एक मिग-21 फाइटर जहाज राजस्थान के बीकानेर में गिरकर तबाह हो गया। बताया गया कि परिंदा टकराने की वजह से यह हवाई जहाज तबाह हुआ। इस जहाज ने बीकानेर के करीब एक मकाम से उड़ान भरी थी। पायलट हिफाजत के साथ नीचे उतरने में कामयाब रहा। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बताया कि बीकानेर सिटी से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह हवाई जहाज गिरकर तबाह हुआ। पुलिस टीमें फौरी मकाम पर पहुंच गई और इलाके को घेर लिया। किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। एयरफोर्स ने एक बयान में कहा कि इस हवाई जहाज ने मामूल के मिशन के दौरान उड़ान भरी थी और वो गिरकर तबाह हो गया। इस मामले की तहकीकात की जा रही है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दुनिया भर से मैं शजीउल्लाह फिरासत। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। अयोध्या मसले को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुसालहतकारों का पैनल बनाया। 8 हफ्तों के अंदर काम पूरा करने की हिदायत। मुसालहत का अमल राजदारी में होगा। पैनल में रविशंकर भी शामिल। असद ओवैसी ने उठाए सवाल। वजीर आजम ने रियासतों से कहा कश्मीरियों पर हमले करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसी भी मिलिटेंट ग्रुप को पाकिस्तान से काम करने नहीं देंगे। क्रैकडाउन के बीच इमरान खान ने दिलाया यकीन। हाफिज सईद को जुमे का खुतबा देने से रोक दिया गया। बालाकोट में 19 दरख्त तबाह करने पर हिंदुस्तानी पायलट्स के खिलाफ पाकिस्तान में FIR। इलाके को मीडिया के लिए बंद कर दिया गया। इसराइल में अरबों को इलेक्शंस में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। सऊदी अरब ने अल-हुसियों का ड्रोन मार गिराया। कहा जहाज ईरान में बना था। तुर्की और रशिया ने इदलिब में जॉइंट पेट्रोलिंग शुरू कर दी। बागों से हजारों फरार।
वेनेजुएला के डैम पर हमला, पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। मदुरो ने कहा अमेरिका ने जंग शुरू कर दी। वेनेजुएला के सदर निकोलास मदुरो ने कहा है कि अमेरिका ने उनके मुल्क के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी वॉर शुरू कर दी है। उन्होंने दारुल हुकूमत कराकास और कई रियासतों में बिजली चले जाने और अंधेरा छा जाने के बाद ये बात कही। इस ब्लैकआउट से वेनेजुएला के 24 में से 23 सूबे मुतासर हैं। वेनेजुएला के एक वजीर ने कहा कि मुल्क के एक बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम पर हमला हुआ है, जिसके बाद ये ब्लैकआउट हुआ। बिजली जाने की वजह से पूरे मुल्क में कई मसाइल पेश आए हैं। वेनेजुएला के वजीर ने कहा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी वॉर शुरू की गई है और अमेरिका हमारे लोगों को तबाह करने पर तुला हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के अवाम पर कोई फतेह हासिल नहीं कर सकता। मुल्क के वजीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत के मुखालिफ मुजरिमीन ने डैम को सबूताज किया है। अमेरिका के सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो ने कहा है कि मदुरो नाअहल हैं। उन्होंने कहा कि हालात के लिए मदुरो हुकूमत जिम्मेदार है। चाइना ने वेनेजुएला में दखलंदाजी के खिलाफ खबरदार किया और कहा कि लैटिन अमेरिका के मुल्क की आज़ादी और खुद मुख्तारी की हिफाजत होनी चाहिए। तुर्की और रशिया ने इदलीब में मिलकर पेट्रोलिंग शुरू की है। पिछले साल होने वाले एक समझौते के तहत यह पेट्रोलिंग शुरू की गई। तुर्की के वजीर दिफा ने कहा कि दोनों मुल्क मिलकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इदलीब और अफरीन इलाकों की हवाई हदूद को भी खोल दिया गया है। इदलीब सीरिया में मिलिटेंट्स के कंट्रोल वाला आखिरी बड़ा इलाका है, जहां पर हयात तहरीर अल शाम तंजीम का कंट्रोल है। यह तंजीम अल-कायदा से ताल्लुक रखती है। इस समझौते की वजह से ही सीरिया की सरकारी फौज ने इदलीब में अपना फौजी ऑपरेशन टाल दिया था। सीरिया की हुकूमत ने कहा है कि वो OPCW की इस रिपोर्ट को मुस्तरद करती है, जिसमें कहा गया कि पिछले साल दमिश्क के करीब केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया गया। बशार हुकूमत ने इल्जाम लगाया कि मगरबी मुल्क अपने कारिंदों के जरिए झूठ फैला रहे हैं। केमिकल हथियारों के खिलाफ काम करने वाली आलमी तंजीम OPCW ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि अप्रैल 2018 को दोमा टाउन में सरकारी फौज और मिलिटेंट्स के दरमियान लड़ाई के बीच जहरीले केमिकल्स इस्तेमाल किए गए थे। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सीरिया के बागोस टाउन से हालिया दिनों में हजारों मर्द, औरतें और बच्चे बाहर निकले। इस इलाके में अमेरिका की ताईद रखने वाली फौज SDF आईसिस के खिलाफ एक ऑपरेशन कर रही है। ईरान ने बाज़ अरब मुल्कों की तरफ से दखलंदाजी के इल्जामात पर नाराजगी का इजहार किया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने कहा कि इस बयान से और ताल्लुकात ख़राब होंगे। उन्होंने कहा कि यह बयान कई मुल्कों के नुक्ता नज़र के खिलाफ है। एक दिन पहले काहिरा में 4 अरब मुल्कों सऊदी अरब, UAE, इजिप्ट और बहरीन ने एक बयान जारी किया था। ये मीटिंग अरब लीग के वजीरों की एक सालाना कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। सऊदी अरब की एयरफोर्स ने अल हुसैन के एक ड्रोन को मार गिराया। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान तुर्की अल मालिकी के हवाले से सरकारी टेलीविजन ने कहा कि इस ड्रोन के जरिए सऊदी अरब के अबहा शहर में सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ड्रोन गिराए जाने के बाद 5 लोगों के जख्मी होने की तस्दीक की गई। सऊदी ओहदेदारों ने इल्जाम लगाया कि यह ड्रोन ईरान में बना था। मलेशिया का मुसाफिर हवाई जहाज MH370 लापता होने के 5 साल हो चुके हैं। कई मुल्कों की कोशिशों के बावजूद इस हवाई जहाज का कोई पता नहीं चल सका। इस हवाई जहाज पर 239 लोग सवार थे, जो तमाम हलाक हो गए। यह हवाई जहाज 8 मार्च 2014 को उड़ान भरा था और रडार से गायब हो गया। उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। कोई नहीं जानता कि उस जहाज के साथ क्या हुआ। 5 साल पूरे होने के मौके पर मलेशिया में कई प्रोग्राम्स रखे गए और उन मुसाफिरों को याद किया गया। इस मौके पर मुसाफिरों के रिश्तेदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मामले की छानबीन शुरू की जाए। मिजोरम के गवर्नर राजशेखरन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जिन्हें 9 महीने पहले मुकर्रर किया गया था। बीजेपी की केरला यूनिट ने पार्टी लीडरशिप से कहा कि उन्हें तिरुअनंतपुरम लोकसभा हल्के से उम्मीदवार बनाया जाए ताकि वो कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर से मुकाबला कर सकें। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अयोध्या मसले को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुसालहतकारों का पैनल बनाया। 8 हफ्तों के अंदर काम पूरा करने की हिदायत। मुसालहत का अमल राजदारी में होगा। पैनल में रविशंकर भी शामिल। असद ओवैसी ने उठाए सवाल। वजीर आजम ने रियासतों से कहा कश्मीरियों पर हमले करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
किसी भी मिलिटेंट ग्रुप को पाकिस्तान से काम करने नहीं देंगे। क्रैकडाउन के बीच इमरान खान ने दिलाया यकीन, हाफिज सईद को जुमे का खुतबा देने से रोक दिया गया। बालाकोट में 19 दरख्त तबाह करने पर हिंदुस्तानी पायलट्स के खिलाफ पाकिस्तान में एफआईआर, इलाके को मीडिया के लिए बंद कर दिया गया। इसराइल में अरबों को इलेक्शंस में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। सऊदी अरब ने अल-हुसियों का ड्रोन मार गिराया, कहा जहाज ईरान में बना था। तुर्की और रशिया ने इदलिब में जॉइंट पेट्रोलिंग शुरू कर दी, बागों से हजारों फरार। वेनेजुएला के डैम पर हमला, पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। मदुरो ने कहा अमेरिका ने जंग शुरू कर दी। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।